गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे सबसे इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है जो कि आप सभी को एंड तक देखना है। बिकॉज कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ अच्छे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। वो हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी मोमेंटम होने वाली है। इसीलिए आप सभी को वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर क्लिक करना है। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आज हम कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है कल के लिए, काफी इंपॉर्टेंट कल का दिन है। सो कल के लिए लेवल्स डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ लगभग कुछ 4 या 5 कंपनीज का कुछ अच्छा फंडामेंटल न्यूज है, वो भी हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। उसके पहले आज वीडियो जो स्टार्टिंग करेंगे उसमें आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसे रहा है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कल के लिए मतलब 11 तारीख के लिए लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले आज का बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसे रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट एक हल्का सा गैप अप होने के बाद मार्केट में एक ऊपर के लेवल में, जैसे कि 50,252 के लेवल में, यहाँ पे देखिए लगभग 9:15 मतलब पहले फर्स्ट हाफ में ही 9:30-10 बजे बैंक निफ्टी ने 50,252 का हाई किया, लगभग 9:30 पौने 10 बजे। और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में रहा है। सो ये था आज का बैंक निफ्टी का मोमेंटम। इतना कुछ खास नहीं रहा है, लगभग 22 पॉइंट से गिरावट से बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है। आज के दिन में हमें यह देखने मिला कि बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, जो कि फ्राइडे के दिन भी बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम नहीं आया था एज कंपेयर टू निफ्टी। सो बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन भी थोड़ा ठंडा था, और आज के दिन मतलब मंडे के दिन 10 जून 2024 के दिन भी बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपन होने के बाद पूरा दिन लगभग 3:30 बजे तक पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम देखने मिला है। और ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग, और हम बोल सकते कि शायद ऊपर के लेवल में मार्केट बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो रही है। सो कल के लिए बैंक निफ्टी में हमें शायद गिरावट देखने मिल सकती है। ऊपर के लेवल में हम सेलिंग का पोजीशंस या ऊपर के लेवल से मार्केट नीचे आने की संभावना है। सो अगर आप देखते हो तो हम यहाँ पे अभी डे वाइज कैंडल पे डिस्कशन करते हैं, जैसे हम लोग हर टाइम हर रोज करते हैं हमारे वीडियो में। सो काफी इंपॉर्टेंट आज का दिन है वीडियो में। सो वीडियो एंड तक देखना है, पूरा अंडरस्टैंड करके लेना है, और उसी के हिसाब से आपको कल प्लान करना है। सो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में आज जो गैप अप हुआ लगभग 200 या 250 पॉइंट का, उसके बाद बैंक निफ्टी ने 50,252 का हाई किया, और उसके बाद बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिली, मतलब जो एक साइडवेज मूवमेंट से नीचे आया। सो साइडवेज मूवमेंट देने के बाद मार्केट थोड़ा सा हल्का सा नीचे दिया क्लोजिंग पे। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, जो कि होता है सेलिंग के लिए, वो बना हुआ है। सो उसी लिए हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल नीचे आने की संभावना है। उसी के साथ अगर आप चार्ट देखते हो तो ऊपर के लेवल में बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो रही है। सो यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करने के लिए है, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का। ये देखिए हम लोग कर्सर रखते हैं यहाँ पे, 49,803 का फ्राइडे का क्लोजिंग था, और उसके नीचे आज के दिन मतलब मंडे के दिन बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। और ऊपर के लेवल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो रजिस्टेंस ड्रॉ किए थे 50,272 के आसपास का रजिस्टेंस है, जो कि आज के लेवल में था, वो भी बैंक निफ्टी ने लिया है। सो ओवरऑल कल बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिल सकती है। अभी कितने पॉइंट्स की गिरावट या कौन से पॉइंट तक गिरावट आ सकती है वो हम लोग लेवल के माध्यम से देखेंगे। सो दोस्तों, चलिए अब बैंक निफ्टी के जो 11 तारीख के लेवल्स है उस पे एक नजर डालते हैं। चार्ट के बेसिस पे हमने बताया कि कल बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिल सकती है। शायद बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगी, या फिर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके थोड़ी सी ऊपर आएगी और वहां से नीचे आने के चांसेस है। ओनली अबाउट 50,000
270 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है, ये हम चार्ट के बेसिस पे बता रहे हैं, तो ही बैंक निफ्टी में लगभग 500 या 600 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी। इसके बेसिस पे अगर 50,270 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है तो, बट ओवरऑल कल निगेटिव सेंटिमेंट बैंक निफ्टी में हमें देखने मिल सकता है। अभी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कल कहां पे ओपन होता है, कौन से लेवल पे सस्टेन होता है। सो हम कल के लेवल्स के ऊपर नजर डालते हैं। अगर आप देखोगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ट्यूसडे 11 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स कैलकुलेट किए हैं। अगर हम देखते हैं, ये देखिए आज के लेवल्स था, मतलब 10 जून के लिए, यहाँ पे हमारे पास 50,272 का लेवल था, और आज के दिन मतलब 10 जून के दिन बैंक निफ्टी ने 50,252 का हाई किया। अगर आप आज का दिन और फ्राइडे का दिन अगर कंपेयर करते हो तो उतनी ज्यादा तेजी बैंक निफ्टी में देखने नहीं मिली है, जो कि हम सभी को एक्सपेक्टेड था कि अच्छी खासी तेजी आएगी, बट उसमें उतनी तेजी नहीं है। सो यहाँ पे एक सिनारियो बन रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल में सस्टेन भी नहीं हो रही है और हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमने कल के लिए कैलकुलेट किया है 50% लेवल, जो कि 49,937 का है, और आज का बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 49,780 का है। इसका मतलब जो मोमेंटम है ऊपर जाके नीचे आया है, और जो फ्राइडे का क्लोजिंग भी था जो हमने डिस्कस किया चार्ट के बेसिस पे, फ्राइडे का क्लोजिंग था ये देखिए 49,803। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा ऊपर आती है तो शायद बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग आया, ये देखिए 49,771 का हमारे पास कल के लिए लेवल है, उसके आसपास बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो कंटिन्यू हमें शायद गिरावट देखने मिलेगी, लेवल्स हम डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है और बैंक निफ्टी थोड़ी ऊपर आती है तो 49,863 इंपॉर्टेंट लेवल, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होके बैंक निफ्टी ऊपर आता है तो 49,863, 49,937 और 50,012 ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आप सभी के लिए। शायद फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर आई बैंक निफ्टी और ये लेवल्स के आसपास अगर कोई सेलिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न बना या फिर और कोई पैटर्न बना, वहां से हम बैंक निफ्टी गिरावट देखने मिलेगी। करंट लेवल से अगर 49,771 मतलब जहां पे क्लोजिंग है उस लेवल से बैंक निफ्टी 49,622 आने की संभावना है, जो कि आज का लो है, और वो भी अगर ब्रेक होता है कल के दिन तो हमें 49,474 मतलब 49,622 ब्रेक होता है तो हमें 49,474, 49,382, 49,307, 49,233 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे शायद थोड़ा सपोर्ट देखने मिल सकता है। और अगर करंट लेवल से बैंक निफ्टी थोड़ी सी ऊपर आई रिट्रेस होने के लिए तो शायद 49,863, 49,937 और 50,012 तक आ सकती है, बट वहां पे अगर कोई सेलिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो वहां से भी मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आएगी, और जो हमारे लेवल्स है वो एक एक करके अचीव होते जाएंगे। सो ओवरऑल कल हमें बैंक निफ्टी में नेगेटिव सेंटिमेंट लग रहा है। ओनली अबाउट 50,252 या 50,272 ये लेवल ब्रेक होता है तो ही हमें बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी। आप सभी को ये पॉइंट थोड़ा नोट डाउन करना है ध्यान से, क्योंकि अगर 50,252 ब्रेक होता है या फिर 50,272 ब्रेक होता है तो ही हमें तेजी देखने मिलेगी। अदरवाइज सेल ऑन राइज वाला सिचुएशन बैंक निफ्टी में कल के दिन क्रिएट हो सकता है। डाउन साइड के लेवल्स हमने डिस्कस किए, जितना हमें लग रहा है कि ऊपर के लेवल से लगभग अगर लो ब्रेक होता है आज का, कल के दिन आज का लो अगर ब्रेक होता है 49,622 का, तो 49,474, 49,382, 49,307, 49,233 और 48,992 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा शायद सपोर्ट हो सकता है अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो। सो दोस्तों, जो हमने डिस्कशन किया है बैंक निफ्टी के बारे में, आप सभी को प्रॉपरली नोट डाउन करके उसके हिसाब से कल के लिए अभी आपको प्लान करना है। अब हम नजर डालते हैं निफ्टी के ऊपर। सो निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी का
ये देखिए हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट के बेसिस पे निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल में निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है और एक सेलिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना है, जो कि ये दिख रहा है कि आज के दिन निफ्टी भी इतना तेजी के मूड में नहीं दिखी, जो कि लगभग 31 पॉइंट डाउन से निफ्टी भी क्लोजिंग हुआ है। निफ्टी में 23,411 का हाई करने के बाद वहां से मार्केट मतलब निफ्टी थोड़ी डाउन आ चुकी है, जो कि 23,259 के लेवल के आसपास सेटल हुई है, क्लोजिंग हुई है। कल के लिए हमें ये लग रहा है, अगर आप देखोगे ये देखिए जो 3 जून का मोमेंटम था, निफ्टी ने 23,338 का हाई करके दूसरे दिन मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के दिन मार्केट गैप डाउन हुआ था। उसके बाद अगेन मार्केट ने रिकवरी दिया और 7 जून के दिन निफ्टी ने 23,320 का हाई किया और आज के दिन मतलब 10 जून के दिन 23,411 का हाई किया। मतलब ये दिख रहा है कि ज्यादा तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज के दिन नहीं दिखी और एक थोड़ा सा हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो यहां से कल के दिन मतलब 11 तारीख के लिए निफ्टी भी शायद डाउन साइड रहने की चांसेस है। अगर 23,420 अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में हमें तेजी देखने मिलेगी। अगर 23,420 के आसपास अगर ब्रेक होता है तो ही निफ्टी में भी तेजी देखने मिलेगी। अदरवाइज करंट लेवल से अगर हम चार्ट के बेसिस पे देखते हैं तो निफ्टी में करंट लेवल से चार्ट के बेसिस पे सपोर्ट लग रहा है कि 23,110 के आसपास सपोर्ट है और उसके बाद फिर तुम्हारा 23,060 के आसपास सपोर्ट है। कल निफ्टी में भी शायद थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम दिखेगा। ओनली अबाउट 23,420 के ऊपर निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी और कौन से पॉइंट तक ऊपर या नीचे जा सकता है वो हम लेवल्स में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आइए नजर डालते हैं 11 तारीख के निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। अगर आप देखते हो तो निफ्टी आज सेटल हुआ है 23,259 के लेवल पे और आज के दिन निफ्टी ने हाई किया 23,411। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने जो फ्राइडे का क्लोजिंग था उसके नीचे क्लोजिंग दिया है और आज ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। निफ्टी का जो कल का मतलब 11 तारीख का जो 50% लेवल है वो है 23,319 और जो आज का क्लोजिंग मतलब मंडे का क्लोजिंग 10 तारीख का जो क्लोजिंग आया है 23,259। इसका मतलब मार्केट ऊपर के लेवल से नीचे आया है और जो 50% लेवल है मतलब आपका जो मिडल पॉइंट उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। हमारा ऐसा अनुमान है, हमें ऐसे लग रहा है कि कल के दिन निफ्टी अगर करंट लेवल से फ्लैट ओपन होती है, ये देखिए हमारे पास 23,270 का एक लेवल है, उसके आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा मतलब 23,297 और 23,319 और 23,340 ये लेवल के आसपास आती है और वहां पे कोई सेलिंग की कैंडलस्टिक पैटर्न या और कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है तो मार्केट वहां से नीचे आने की संभावना है। मतलब एक हम बोल सकते कि सेल ऑन राइज वाला आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। हमने लेवल्स डिस्कस किया कि कौन से लेवल पे आपको एंट्री या मतलब या सेलिंग का पोजीशन बन सकता है, ये हमने आपको जस्ट वीडियो के माध्यम से जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया है। अभी आपके ऊपर है कि वो कैसे उसको यूज करना है। और करंट लेवल से अगर निफ्टी शायद फ्लैट ओपन होके नीचे नीचे आती गई तो 23,227 तक पहले निफ्टी आ सकती है। अगर निफ्टी 23,270 के आसपास ओपन हुई और नीचे नीचे आने लगी तो पहला लेवल रहेगा 23,227 जो कि आज का लो 10 तारीख का लो। अगर वो भी ब्रेक होता है तो हमें निफ्टी में 23,183, 23,156, 23,134, 23,112, 23,042 ये लेवल्स कल के दिन देखने मिल सकते हैं कभी अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो ये है हमारे डाउन साइड के लेवल्स अगर आज का लो ब्रेक होता है तो। और अगर फ्लैट ओपन होके नीचे सॉरी अगर फ्लैट ओपन होके माफ कीजिए अगर फ्लैट ओपन होके निफ्टी ऊपर आती है तो ऊपर भी कौन से लेवल तक आ सकती है ये हमने डिस्कस किया। अगेन हम रिपीट करते हैं
ये देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग है 23,259, मतलब हमारे पास जो लेवल है हमने जो कैलकुलेट किया है 23,270, ये लेवल के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग है। अगर फ्लैट ओपन, ओके मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और ऊपर आई निफ्टी, तो 23,297, 23,319 और 23,341 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब वहां से निफ्टी नीचे आने की संभावना है, सेल ऑन राइज वाला बन सकता है। ओनली अबाउट 23,411 या 420 के लेवल के ऊपर निफ्टी तेजी है, बट इतना नहीं लग रहा है कि शायद ऊपर जाएगी। ओवरऑल कल के दिन शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे रहने की संभावना है। हमने लेवल्स तो डिस्कस किए, अभी ऊपर के लेवल्स डिस्कस करके रखते हैं, शायद अगर ऊपर गई वो लेवल के ऊपर तो। सो 23,411 या हम 23,420 का लेवल अगर क्रॉस होता है ऊपर के साइड में, तो 23,455, 23,482, 23,504, 23,526 ये लेवल्स देखने मिलेंगे। बट कभी अगर आज का हाई ब्रेक हुआ तो की बात है, अदरवाइज सेलिंग का सेंटीमेंट रहने के चांसेस है। अभी हमें कल मार्केट कैसे ओपन होता है, कहां पे स्टेबल होता है, वो देखना भी जरूरी है। सो आप सभी से, इन्वेस्टर से, सभी ट्रेडर से एक विनंती है, जो भी आप ट्रेड करोगे उसे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, बिकॉज मार्केट एक वोलेटाइल सिचुएशन में है। तो ऐसे टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें बड़ी मोमेंटम देखने मिलती है। सो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जो भी आप ट्रेड करोगे वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। सो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, जो कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप कल के लिए यूज करोगे। ये जो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने व्यू था, डिस्कशन था, क्या लग सकता है, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस किए हैं। अब हम जो फंडामेंटल न्यूज है उसके ऊपर नजर डालेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल न्यूज आज हम बताने वाले हैं वो सभी अच्छे स्टॉक्स है, अच्छे स्टॉक्स हैं। तो उनमें आने वाले 6 महीनों में, 7 महीनों में, एक साल में अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा लेवल्स आ सकता है। सो वो भी देखना ना भूलिए। और आने वाले दिनों में भी आपको एक अच्छे अच्छे वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे ईटीआई के तरफ से आप सभी को देखने मिलेंगे। सो इसीलिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। हमारा जो व्यू होता है वो आप सभी को कैसे लग रहा है वो भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। हम उन सभी इन्वेस्टर्स का, सभी ट्रेडर्स का धन्यवाद चाहते हैं जो हमें मिल के, जो हमें कमेंट करके, जो हमें मैसेज करके थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हमने स्टॉक्स दिए थे लास्ट मंथ में, वो स्टॉक्स पे उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। हम जो इंट्राडे का लेवल्स डिस्कशन करते हैं उस पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। सो उन सभी लोगों ने जो हमें थैंक यू बोला है, हमें रिप्लाई किया कमेंट करके, उन सभी का हम धन्यवाद चाहते हैं। ऐसे ही आने वाले दिनों में भी आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, बिकॉज आपके आशीर्वाद और आपके सपोर्ट के सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो यहाँ पे मैं अगेन आप सभी को थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ, और अभी वीडियो हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हम डिस्कशन करेंगे, हमें अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो डिस्कशन किया, अब हम फंडामेंटल न्यूज पे डिस्कशन करते हैं। सो दोस्तों ये देखिए, आज के जो फंडामेंटल न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी सब बोल सकते कि आप सभी ने ये सारे स्टॉक्स का, ये सारे कंपनीज का नाम सुना है। इसीलिए ये फंडामेंटल आज का जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में ये सारी कंपनीज अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। टेक्निकल बेसिस पे नहीं, बट हमने फंडामेंटल आज डिस्कस करेंगे। हमारा पहला स्टॉक है जो कि कल्पतरु प्रोजेक्ट। तो ये स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कल्पतरु प्रोजेक्ट्स ने, इंटरनेशनल के बोर्ड ने एनसीडी के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। बीएसई फाइलिंग में ये कहा गया है कि 1 लाख रुपए अंकित मूल्य वाले कुल 30,000 एनसीडी जारी करने का प्रस्ताव रखा है, जो कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए होंगे। सो कल्पतरु प्रोजेक्ट
एनसीडी के माध्यम से 300 करोड़ रुपया रेस कर रही है। सो वो रेस करने के बाद कंपनी के कुछ प्लान्स होंगे, वो प्लान्स कंपनी अचीव कर सकती है, और वो अगर अचीव करती है तो आने वाले समय में कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप ये सोचोगे कि इसका फंडामेंटल न्यूज आया तो तुरंत इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, तो वैसे नहीं। आप अगर इसको 6 महीना 1 साल अगर ये कंपनी को होल्ड करके रखते हो, तो ये जो प्रोजेक्ट है उसका आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स में, क्वार्टरली जब भी रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तभी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। सो आप सभी को ये जो फंडामेंटल न्यूज है ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है, और उन सारे स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हो। सो अगर और ऐड ऑन करते कुछ पॉइंट्स, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ने सोमवार को कहा है कि उसके बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके 300 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फाइलिंग के अनुसार निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति ने आज आयोजित अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 300 करोड़ रुपए के असुरक्षित रेटेड सूचीबद्ध रिडीमेबल और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने को मंजूरी दी है। एनसीडी को बीएसई लिमिटेड के थोक ऋण बाजार खंड में सूचीबद्ध किया जाएगा, और आवंटन की अनुमति थी 13 जून 2024 तक है, जबकि इसका अंतिम मोचन 100% 11 जून 2027 तक किया जाएगा। सो यह है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के बारे में फंडामेंटल न्यूज, जो कि एनसीडी के माध्यम से 300 करोड़ रुपया रेज कर रही है। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है जो कि बहुत फेवरेट मतलब फेमस ग्रुप है, जो कि जेएसडब्ल्यू। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में जो फंडामेंटल न्यूज है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने राजस्थान में 1 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का निर्माण शुरू किया है। आप सभी को इस पॉइंट को नजर रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन हम रिपीट करते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने राजस्थान में 1 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का निर्माण शुरू किया है। कंपनी ने हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से यह परियोजना हासिल की है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने एक्सचेंज फाइलिंग में यह कहा है। सो कंपनी इस परियोजना में 2 इंस्टॉलेशन शामिल है, जिनमें से प्रत्येक में 500 मेगावाट घंटा स्टोरेज क्षमता है, जिसे एक चक्र में 2 घंटे के स्टोरेज के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना को बिल्ड ऑन ऑपरेटर एंड ट्रांसफर, जिसी को बीओटी हम बोलते हैं, मैकेनिक के तहत विकसित किया जाएगा, और 12 साल बाद इसे ऑफ टेकर को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा है कि उसका लक्ष्य जून 2025 तक इस परियोजना को चालू करना है। सो अगर आप 2 या 3 साल के लिए ये कंपनी पे अगर ध्यान रखते हो, ये प्रोजेक्ट के माध्यम पे ध्यान रखते हो, तो शायद अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए देखने मिल सकता है। ये जो न्यूज है, तो ये न्यूज का ये स्टॉक पे इंपैक्ट होने की संभावना है। हम किसी भी प्रॉफिट और लॉस को जिम्मेदार नहीं है, हम एक नॉलेज तौर पे आप सभी से जो न्यूज है, जो लेवल्स है, डिस्कशन कर रहे हैं। सो ये भी चीज आप सभी को ध्यान में रखना है। सो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में भी हमने ये न्यूज आप सभी से डिस्कस किया है। अभी हमारा तीसरा न्यूज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा इमीडिएटली शायद इसमें मोमेंटम आज के दिन भी देखने मिला है। एक ये न्यूज देखने के बाद अगर ये स्टॉक्स अवेलेबल है हमारे निफ्टी में, तो उसका भी हम लोग चार्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। एक्सिस केयर टेक्नोलॉजीज 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर के तहत भारतीय सेना को ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति की करेगी। सो भारतीय सेना ने एक्सिस केयर टेक्नोलॉजी को 100 करोड़ के ड्रोन की ऑर्डर दी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट नोट डाउन करने की जरूरत है आप सभी को। तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे आज ऑलरेडी हुआ है। हम जस्ट एक्सिस कैड के स्टॉक पे नजर डालते हैं। ये देखिए,
ये देखिए एनएससी में एक्सिस कैड टेक्नोलॉजीज करके अवेलेबल है। ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो जनवरी में लगभग ये स्टॉक 800 के आसपास था, उसके बाद ये स्टॉक में गिरावट देखने मिलेगी लगभग 500 तक अगेन, मतलब मार्च में ये स्टॉक लगभग 500 तक नीचे आया था 800 से। उसके बाद मई मंथ में अगेन ये 670 के आसपास था, और अभी जून मंथ में मतलब 5 जून को ये स्टॉक ने लगभग 432 का लो किया, और करंटली ये स्टॉक 496 रुपीज चल रहा है, जो कि आज लगभग 3.25% तेजी ये स्टॉक में देखने मिली। किसके वजह से? जो आज फंडामेंटल न्यूज आई है एक्सिस कैड के बारे में, जो कि भारतीय सेना ने एक्सिस कैड को 100 करोड़ के ड्रोन सप्लाई करने की ऑर्डर दी है। सो ये स्टॉक हमने आपको फंडामेंटल भी डिस्कस किया और चार्ट के ऊपर भी जस्ट दिखाया, टेक्निकली कितना जा सकता है ये हम आज डिस्कस नहीं करते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर कुछ लगता है तो वो भी हम अगले सीरीज में डिस्कस करेंगे। कि एक्सिस के टेक्नोलॉजी 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर के तहत भारतीय सेना को ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति ये करने वाली है, मतलब देने वाली है। इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता एक्सिस के टेक्नोलॉजीज ने सोमवार को कहा है कि वो 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर के तहत भारतीय सेना को ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति करेगी। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम को एक्सिस कैड्स द्वारा विकसित किया गया है। एक्सिस के टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना से मिले 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर के तहत उन्नत काउंटर ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है। सो कंपनी के बिना कोई और जानकारी दिए कहा है कि उसका लक्ष्य 2024 के अंत तक सेना को सभी ड्रोन इकाइयां वितरित करना है। मतलब 2024 तक ये 100 करोड़ रुपए के जो ड्रोन है वो एक्सिस कैड भारतीय सेना को सप्लाई करेगी। सो आप सभी को ये जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा वाला जो स्टॉक्स है एक्सिस कैड और कल्पतरु पावर का भी जो है वो भी हम एक नजर डालते हैं स्टॉक पे। मतलब ये जो न्यूज है इसका क्या इंपैक्ट हुआ है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स करके एनएससी में। ये स्टॉक भी आज लगभग 1% के तेजी से क्लोजिंग हुआ है। करंटली स्टॉक अराउंड 1278 पॉइंट चल रहा है, 1278 चल रहा है। सो ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा हाई पे है, बट जो फंडामेंटल न्यूज है वो न्यूज का ये स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है। हम ये स्टॉक आपको टेक्निकली बेसिस पे रिकमेंड नहीं कर रहे, हम जस्ट आपसे जो न्यूज है फंडामेंटल न्यूज है वो आप सभी से डिस्कस कर रहे हैं। सो हमें ये कहना है कि ये स्टॉक में जो न्यूज है उसका परिणाम आज ये स्टॉक पे देखने मिला है, आने वाले दिनों में भी मिल सकता है। सो हमारा चौथा स्टॉक जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जेके टायर कंपनी के बारे में। सो जेके टायर ने व्यापक टायर प्रबंधन प्रदान करने के लिए ईके मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, साझेदारी के तहत जेके टायर ईके के बेड़े की वास्तविक समय निगरानी के लिए अपने नए पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों टायर को कनेक्टेड ट्रिल सेंसर के साथ प्रदान करेगा। ये एक फंडामेंटल आप पॉइंट कीजिए, ये नोट को एक बार अगेन रिपीट करते हैं। साझेदारी के तहत जेके टायर ईके के बेड़े की वास्तविक समय निगरानी के लिए अपने नए पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहन टायरों को कनेक्टेड ट्रिल सेंसर के साथ प्रदान करेगा। इस प्रकार अपने मोबिलिटी समाधान कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक टायर प्रबंधन प्रदान करेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज ने सोमवार को कहा है कि उसने व्यापक टायर प्रबंधन प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेयर ईके मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है। मुंबई में वर्तमान में तैनात बेड़े से शुरुआत करते हुए कंपनी सभी शहरों में ईके के बेड़े को व्यापक समर्थन प्रदान करेगी, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज ने ये एक बयान में कहा है। सो जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के निदेशक बिक्री एवं विपणन श्री निवासु अल्लाफन ने कहा कि यह सहयोग टायर प्रबंधन में नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे ग्राहकों को उनकी संपूर्ण गतिशीलता आवश्यकताओं के लिए अद्वितीय सेवा और सहायता मिले।
इसके अतिरिक्त यह पर्यावरण संरक्षण और उत्पादन उन्नयन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। सो आज का दिन, आज का वीडियो हमारा केकेएल सीरीज काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। और जो हमने फंडामेंटल स्टॉक्स डिस्कस किए, जो कि पहला स्टॉक था हमारा कल्पतरु प्रोजेक्ट, दूसरा स्टॉक था हमारा जो कि JSW एनर्जी, वो भी स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टॉक हमने जो फंडामेंटल न्यूज डिस्कस किया जो कि ड्रोन के बारे में, भारतीय सेना ने जो ऑर्डर दिया है, स्टॉक का नाम है एक्सिस कैड। और चौथा स्टॉक जो कि जेके टायर का है, जेके टायर एंड कंपनी। सो इन चार ही स्टॉक्स का जो फंडामेंटल न्यूज है आप सभी के लिए एक बोल सकते हैं हम धमाका है, जो कि सारी कंपनीज अच्छी है और आने वाले एक दो क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। और उसके पहले हमने जो टेक्निकल लेवल्स कल के लिए डिस्कस किए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, आप सभी को उन लेवल्स पे ध्यान देना है। अगेन हम आपके सामने लेवल्स रखते हैं ताकि आप इसका नोट डाउन कर सकते हो। तो ये लेवल्स के माध्यम से आप कल के लिए प्लान आउट कर सकते हो। जस्ट आप सभी को स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। हम आपके कोई भी प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार नहीं है, वीडियो के माध्यम से ही हम आपको बताते हैं। ये जो वीडियो है वो एक आपके नॉलेजेबल पर्पस के लिए है और आप कल के ट्रेडिंग के लिए कुछ प्लान आउट कर सकते हो। सो उन सभी इन्वेस्टर्स का, उन सभी ट्रेडर्स का हम धन्यवाद अगेन चाहते हैं जिन्होंने हमें मैसेज करके, कॉल करके, वीडियो के माध्यम से कमेंट करके हमें बताया, हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब पेज पे कमेंट करके हमें बताया। आप सभी हमारा ATI का फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज फॉलो कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो। उन माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 11 जून 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।